मैं डॉक्टर के एल शर्मा अपने एजुकेशनल चैनल पर आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बंधुओं, आज की परिचर्चा का विषय है लीवर सिरोसिस, सिरोसिस ऑफ द लीवर, जिसे आयुर्वेद में यकृत दाल्यूदर रोग कहते हैं। यकृत दाल्यूदर या लीवर सिरोसिस आज जो रोगी आ रहे हैं उनमें सर्वाधिक रोगी लीवर से संबंधित है, और लीवर के रोग जब ठीक नहीं होते तो लीवर सिरोसिस या आगे जाकर के लीवर कैंसर में से डेथ हो जाती रोगी की। तो उनके समाधान में यहाँ चर्चा होगी। लीवर सिरोसिस किस कारण से हो रहे हैं इस पर भी जानकारी आपको दी जाएगी, और ऐसे रोगी जो लीवर सिरोसिस से पीड़ित है उनमें से 10 रोगियों की यहाँ पर आपको फाइब्रोस्कैन रिपोर्ट के आधार पर आपको प्रदर्शित की जाएगी रिपोर्ट उनकी, और जो रोगी ठीक हुए हैं उनके साक्षात्कार से भी आपको रूबरू कराया जाएगा। तो बंधुओं, जहाँ तक लीवर सिरोसिस के कारणों की बात है तो लीवर सिरोसिस में जो मुख्य कारण है उनमें वायरल हेपेटाइटिस, जिनमें हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी, हेपेटाइटिस ई या जी, और उसके अलावा जो है एल्कोहलिक हेपेटाइटिस, एल्कोहल यानी शराब पीने से लीवर का खराब हो जाना, या विषाक्त केमिकल युक्त ड्रग्स वगैरह का प्रयोग करना, केमिकल युक्त दवाइयों का प्रयोग करना। इसके अलावा जो खान पान में जो आज केमिकल का अत्यधिक उपयोग होना, पेस्टिसाइड का अधिक उपयोग होना, खाने की चीज़ों में मिलावट होना इत्यादि विषाक्त द्रव्यों के निरंतर प्रयोग से रोगी का, व्यक्ति का जो लीवर है पहले फैटी लीवर होता है और बाद में वह सिरोसिस में कन्वर्ट हो जाता है। और सिरोसिस के बाद जो स्थिति आती है उसमें एसाइटिस होना या आगे जाकर किडनी भी फेल हो जाना, किडनी को भी प्रभावित करता है, क्योंकि लीवर और किडनी ऐसे हैं जैसे भाई और बहन का संबंध हो। तो जब लीवर खराब होता है तो आगे जाकर के उसकी रोगी की किडनी भी खराब हो जाती है। तो इनका समाधान कैसे हो, इसके लिए जो है हमने जो रिसर्च किया पीएचडी लेवल पर, उन पीएचडी लेवल पर जो रिसर्च हमारी मेडिसिन रही उसका यहाँ उपयोग किया गया, और उस मेडिसिन को जो हेपेटाइटिस बी पे हम प्रयोग करते हैं उसको हमने यकृत दाल्यूदर यानी कि लीवर सिरोसिस, जिनमें ऐसे रोगी भी थे जिनका एम्स में कहा गया था कि आपका लीवर ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा, परंतु उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी या रोगी की स्थिति ऐसी नहीं थी कि उनके परिजन उसका लीवर ट्रांसप्लांट करा सके। क्योंकि लीवर ट्रांसप्लांट कराने के लिए सबसे मेजर प्रॉब्लम होती है आर्थिक स्थिति का मजबूत होना, 25-30 लाख रुपए का खर्चा, और ऊपर से परिवार का किसी व्यक्ति के द्वारा लीवर दान करना, डोनेशन की व्यवस्था होना, और उसके बाद भी रोगी सर्वाइव होता है नहीं होता है, या बॉडी उसके जो लीवर दिया गया उस ऑर्गन को एक्सेप्ट करता है नहीं करता है, ये बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। तो अगर हम मेडिसिन के माध्यम से, वो भी हर्बल मेडिसिन के माध्यम से बिना खर्चे के हम उसको ठीक कर दें, बिना परेशानी के ठीक कर दें, बिना रिएक्शन के, बिना साइड इफेक्ट ठीक कर जाते हैं, तो बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। और इसी आशा की किरण से संपूर्ण देशवासियों और न केवल भारतीय अपितु विश्व जन समुदाय के स्वास्थ्य की कामना से आज इस परिचर्चा में जो डाटाबेस प्रेजेंटेशन किया जा रहा है वह 10 रोगियों का डाटाबेस प्रेजेंटेशन है जिनको लीवर सिरोसिस हो चुका था, और उसमें हमने बेस लिया फाइब्रोस्कैन जिससे लीवर की कठोरता, स्टिफनेस के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है, और इस पैरामीटर पर अगर लीवर जो है 7 के अंदर आ जाता है केपीए में,
तो वह लीवर ठीक माना जाता है, और जितना बढ़ता जाता है उतना उसको सिरोसिस की कंडीशन में माना जाता है, आगे बढ़ता हुआ माना जाता है। तो यहाँ पर हम जो है आपको प्रदर्शित कर रहे हैं 10 रोगियों के डाटाबेस। 10 रोगियों के डाटाबेस में आप देखेंगे कि ये हमारे रोगी हैं, ये हमने कोड दिया, ये उनका एज फैक्टर है, ये जेंडर है, और ये कोज एज है, किस कारण से इन लोगों को जो है लीवर सिरोसिस हुआ है। और ये हमने उनका जब पेशेंट का यहाँ पर एडमिशन हुआ, पेशेंट जब पहली बार आया तो उनका जो है हमने फाइबर स्कैन कराया, तो वो फाइबर स्कैन कितना आ रहा था, और आफ्टर 6 मंथ बेस पे जो ट्रीटमेंट तो रेगुलर है, बाकी 6 मंथ बाद जो रिपोर्ट्स आ रही है उसको हमने यहाँ इस सारणी में प्रदर्शित किया गया है। तो ये इस प्रकार से 6 मंथ ड्यूरेशन और मिनिमम 3 मंथ ड्यूरेशन के आधार पे हमने पूरे 10 रोगियों के लिए, तो आप ये देखेंगे जो है पेशेंट नंबर 1 में देखेंगे आप 25 kPa 25 kPa इसकी स्टिफनेस थी फाइबर स्किन में, तो अब 9.5 kPa पर आफ्टर 6 मंथ आ गई है, और रोगी पूरी तरह लीवर के रिजनरेट होने से, यकृत के पुनर्जीवित होने से रोगी अपना जीवन जो है क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी होने से अच्छा जीवन जी रहा है। तो ये इस रोगी के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इसका दूसरा जो पेशेंट देखेंगे, इनमें भी आप 35 kPa है, और आफ्टर 6 मंथ जो है रिकवरी हुई है, तो 12.6 kPa पर ये आ गए हैं। और नंबर 3 के पेशेंट में देखेंगे आप तो 22 kPa है, और जो है पेशेंट 22 kPa और 6.5 kPa यानी नॉर्मल स्थिति में लीवर आ चुका है। इसके बाद 28 इनका चौथे नंबर का जो पेशेंट है 28 kPa में है, और 9.4 kPa 6 मंथ आफ्टर 6 मंथ इनका आफ्टर 6 मंथ मेडिकेशन के बाद में जो है ये रिकवर हो गए हैं। और 35 kPa वाले भी आपके 12.2 kPa में इनकी स्थिति आज की स्थिति है। और जो ये पेशेंट है 30 kPa है, और 7.5 kPa आफ्टर 6 मंथ इनकी रिपोर्ट है। और 32 kPa वाले की 88.5 kPa है, और आफ्टर 6 मंथ ये वापस रिकवर हुए हैं। और अब इन पेशेंट के देखेंगे कि 60.5 kPa की स्थिति, और जिस पेशेंट को एसाइटिस भी था उसके बाद में जो ये वापस इनका लीवर रिजनरेट हुआ है, स्टिफनेस कम हुई है, और ट्रीटमेंट अभी चल रहा है। बाकी आप kPa में देखेंगे तो 27.4 kPa इनका लीवर वर्तमान में है। अब हमारे जो लास्ट पेशेंट है इनकी एज 72 और हेपेटाइटिस बी से पीड़ित है। इनका जो है स्टिफनेस देखा जाए फाइबर स्किन आधार पे तो 25.4 पे इनका kPa है, और आफ्टर ट्रीटमेंट जो है 8.4 kPa इनका आ गया है। पेशेंट जो है अलग अलग स्टेट के हैं, अलग अलग एज के हैं, और ये सब प्रश्न है। ये उस स्थिति में थे जो कहते हैं कि लीवर ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा। तो लीवर ट्रांसप्लांट जो कराने जा रहे हैं उनके लिए भी एक ऑप्शन है, एक विकल्प है। तो ये विकल्प एक तैयार हो रहा है, जो एक बहुत बड़ी आशा की किरण है, और आप सबके सहयोग रहेगा तो फाइबर स्किन रिपोर्ट के आधार पर जो आंकड़े हमने प्रस्तुत किए हैं एक जन कल्याण की भावना से सबके काम आएंगे। अब इसके बाद में अब जो ये जो पेशेंट हमने दिए हैं, इनमें से मैं जो सबसे कम टाइम में रिकवर हुए हैं, जो ऐसे पेशेंट है वह उनका आपसे सीधा रूबरू कराता हूं, ताकि वह अपने रिपोर्ट्स को स्वयं प्रदर्शित करेंगे तो उससे विश्वास जागृत होगा।
सर आपका परिचय दें। आपको हेपेटाइटिस बी था और उसके कारण से आपका लीवर खराब हो गया था और फाइब्रोस्किन आपकी 25 के लगभग थी, फिर कैसे इलाज हुआ आपका? मेरा नाम जील गुप्ता है। मैं कोटा विज्ञान नगर में रहता हूँ। मैंने हार्ट का ऑपरेशन कराया था। मेरे को 4 यूनिट ब्लड चढ़ा था और उसके अंदर मेरे को क्या हुआ कि जॉइंटिस हो गया। मैंने इसको कोटा में भी दिखाया और मैं दिल्ली में भी इसको ILBS के अंदर इलाज करा के आया हूँ। फिर मुझे पता लगा कि मेरा लीवर है ना 25.4 फाइब्रोस्किन के हिसाब से डैमेज हो गया था। तो मुझे पता लगा कि डॉक्टर साहब ग्वालियर के अंदर ट्रीटमेंट करते हैं। हेपेटाइटिस बी से आप PhD हैं। 3 महीने से 3.5 महीने से ट्रीटमेंट चल रहा है। आज मेरी फाइबर स्कैन रिपोर्ट बिल्कुल सही है। लीवर मेरा बिल्कुल नॉर्मल है और मुझे अतीत फायदा हुआ है दवा से डॉक्टर साहब जी के। अभी ट्रीटमेंट और भी चल रहा है और लगातार इनका लीवर ठीक होता जा रहा है। हाँ। तो ये बहुत बड़ी राहत की खबर है। आप भारत विकास परिषद कोटा के मानद मेंबर हैं और यहाँ पर बहुत प्रतिष्ठित हैं। इनका स्वास्थ्य ठीक हुआ तो जन कल्याण की ये एक अच्छी खबर है और ये सबके लिए बहुत अच्छी थी, राहत की खबर है, अच्छे संकेत हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको स्वास्थ्य लाभ मिला, इसके लिए हम धन्यवाद तो आपका डॉक्टर साहब कि आपने मुझे ठीक किया और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ, आज मैं बड़ा खूब प्रसन्न हूँ मैं कि मैं ठीक हूँ।